हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज, एमएस ऑफिस का सीरीज। एक्चुअली ये सीरीज स्टार्ट होने में काफी टाइम लग गया। उसका रीजन ये हो रहा था कि जैसा कि मैंने चैनल आर्ट में डाल रखा था कमिंग सून एमएस ऑफिस 2016, तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये बेसिक लेवल का एक कोर्स है जो हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, बट आप एडवांस लेवल का कोई भी एक अलग सा कोर्स लेकर के चलिए। तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि आप लोग इसे देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए मैंने वोटिंग कराया था, जो कि आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। आप ही लोगों में से 88% लोगों ने जो है एमएस ऑफिस 2016 को चलाने के लिए बोला, इसका ट्यूटोरियल देखने के लिए कहा। काफी सारे कमेंट्स भी आए। तो जब 88% वोटिंग जो है प्लस में मिला है, तो इसको स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या होता है, क्यों हम इसको सीखें, क्या जरूरी है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसे लास्ट तक देखिए, तब जाकर के प्रॉपर समझ में आएगा कि एमएस ऑफिस हमें क्यों जानना जरूरी है, क्यों सीखना चाहिए, इसको प्रॉपर हमें सीखना क्यों जरूरी है। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। इस पर एक से एक वीडियोस आने वाली है, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एमएस ऑफिस 2016 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे कि एमएस ऑफिस एक्चुअली क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। तो एक्चुअली हम पहले ये समझते हैं कि एमएस ऑफिस क्या है। तो एमएस ऑफिस एक ऐसा पैकेज है, एक्चुअली कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, छोटे छोटे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, यानी कि जिसका आप लोग विंडोज यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया हुआ है। तो इसके बहुत सारे वर्जन्स आते रहे, पिछले चलते रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2019 आ चुका है, लेकिन अभी मार्केट में नहीं है, बट लॉन्च हो चुका है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 और 2019 लगभग सिमिलर है। तो आज की डेट में हो सकता है कि आपको 19 ना मिल पाए, यानी कि 2019 आपको ना मिल पाए। तो इसीलिए मैं 2016 पर मैं टोटल का टोटल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को अगर प्रॉपर तरीके से समझते हैं, तो आने वाले अगले जितने भी वर्जन्स हैं उसमें आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ऑफिस का क्या मतलब है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या मतलब है। तो होता क्या था कि जैसे जब भी आपको किसी भी ऑफिस में जाएंगे वर्क करने के लिए, तो वहां पर एक ऑफिस का वर्क करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कुछ पेपर्स वगैरह डिजाइनिंग्स करने हो सकते हैं, कुछ कैटलॉग्स वगैरह बनाने पड़ सकते हैं, और जो कुछ हिसाब किताब करने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ पेमेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस टाइप का बहुत सारी चीजें एक ऑफिस वर्क में आती हैं। तो वो सारे के सारे जितने भी वर्क होते हैं वो किसी भी एक सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि एक ऑफिस नाम से एक पैकेज दिया, जिस पैकेज के अंदर वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डाल दिए, जिनको यूज करके आप एक ऑफिस के सारे आप काम को कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये ऑफिस को डिजाइन किया गया है। तो इसके एक्चुअली बहुत सारे वर्जन्स 1 बाय 1 करके आते गए हैं। तो जैसे ही लेटेस्ट टू लेटेस्ट होता है ये, तो कुछ ना कुछ नया इसके अंदर आता है। तो एक्चुअली हर काम के लिए अलग अलग सेपरेट और भी बाहर से सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑफिस में काम करने जाते हैं तो उसके लिए जो है आपको एमएस ऑफिस के जो जरूरत के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, और उसके बाद जो आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है, और जो आता है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आता है, और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है,
और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आता है, और उसके बाद जो है लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। तो इसके अंदर एक्चुअली 7th पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बो पैक होता है, जिनके बारे में अगर आप जानते हैं तो किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इनको जानना बेसिक लेवल पर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली पहले क्या इसमें ज्यादा ही बेसिक चीजें होती थी, तो कुछ क्रिटिकल डिजाइनिंग्स वगैरह के लिए, किसी वर्क के लिए बाहर के अलग से सॉफ्टवेयर्स को लोग हायर करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे अपडेट्स होता रह रहा है, वैसे वैसे सारी की सारी सुविधाएं इनके अंदर मिलती जा रही हैं। तो अब अगर आप प्रॉपर तरीके से एमएस ऑफिस को जानते हैं तो एक ऑफिस में होने वाले सभी वर्क को आप जो है कर सकते हैं बिल्कुल बेहिचक होकर के। तो इसके अंदर जो 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो इन सभी की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। हम लोग सिर्फ इस सीरीज के अंदर जो बात करने वाले हैं वो मात्र 4 ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात हम लोग करेंगे, जिसके अंदर पहला जो होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे, ये एक्चुअली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग इसके अंदर किया जाता है, यानी किसी भी वर्ड को आप तरह तरह से स्टाइल्स दे सकते हैं, तरह तरह डिजाइनिंग से लिख सकते हैं। एक्चुअली और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर आप वर्ड डिजाइनिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही आसान होता है किसी भी वर्ड को डिजाइन करना, स्टाइल्स वगैरह देना, क्योंकि इसके अंदर जो है प्री डिजाइंड होते हैं, पहले से ही बने हुए बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बिल्कुल आसानी से कोई भी डिजाइनिंग्स कर सकते हैं। कोई भी लेटर्स हो गया, कोई भी कैटलॉग्स वगैरह हो गया, कोई भी जैसे रिज्यूम्स वगैरह, बायोडाटा वगैरह हो गया, ये सब बनाने के लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी गई रहती हैं। बाकी सब अदर सॉफ्टवेयर्स में आपको काफी प्रॉब्लम्स होने लगेगी, लेकिन इस टाइप के जितने भी एक ऑफिशियल वर्क होता है उन सभी को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेते हैं तो जितने भी ऑफिस के अंदर जो डिजाइनिंग्स के वर्क होते हैं पेपर लेवल का, वो सारे के सारे वर्क जो है आप इसमें कर पाएंगे। उसके बाद जो हम एप्लीकेशन दूसरे नंबर पर सीखेंगे वो सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्चुअली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अंदर स्प्रेडशीट बना करके आप जो है बहुत सारे डाटाज वगैरह को मैनेज कर पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी मैनेजमेंट वगैरह हो गया, या फिर जितने भी हिसाब किताब से रिलेटेड हो गया, वो सारा का सारा एमएस एक्सेल के अंदर मैनेज किया जाता है। इसके अंदर मैथमेटिकली जितने भी फार्मूले वगैरह होते हैं सारे के सारे ऑटोमेटिक इसके अंदर लगा सकते हैं, जो सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि मार्कशीट वगैरह बनाना होता है, तो एक मार्कशीट का आपने डिजाइन कर लिया और उसका जो है टोटल सारे के सारे फार्मूले लगा दिया, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स का बनाना है, अलग अलग करना है, तो सिर्फ उसके नंबर्स वगैरह, नाम वगैरह एंट्री करते चले जाएंगे। बाकी सारा का सारा परसेंटेज हो गया, टोटल हो गया, सब कुछ ये जो है ऑटोमेटिक निकालता हुआ चला जाता है। और कुछ जैसे कि आप किसी लोन्स वगैरह की कंपनीज में या फिर किसी बाइक या कार्स वगैरह की कंपनी में जब आप कॉल करते हैं ईएमआई वगैरह चेक करने के लिए कि मंथली क्या आएगा, आपकी किस्त क्या बनेगी, तो फटाफट लोग क्या करते हैं कि कितना आप डाउन पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद जो है कितने साल की आपको किस्त बनानी है, ये पूछते हैं और फटाफट आपको बता देते हैं कि आपका पर मंथ जो है इतना आएगा। तो ये सब क्या होता है, ये सारा का सारा एक्सेल सीट के अंदर टोटल जो है मैनेज किया हुआ, सारे फार्मूले लगाए रहते हैं, सिर्फ आपको कुछ ही पॉइंट्स ऐड करने होते हैं और टोटल का टोटल निकल करके इसके अंदर आ जाता है। तो एक्चुअली आज के डेट में क्या है कि इस टाइप के ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, और ये जितने भी कंपनी मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कंपनीज का इतना बिलीव है, इतना विश्वास है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर वो मैनेज कर रही है तो उससे पहले वो बोलती है कि आप इन सभी डाटा को एक बार एक्सेल में मैनेज करके चलो, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक्सेल में हमारा बचा हुआ रहेगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही ये प्रोडक्ट है जिसके वजह से लोग बहुत ही ज्यादा इस पर बिलीव करते हैं। तो कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, तो किसी भी अदर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में या फिर उनका कोई भी पर्सनल सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अगर वो मैनेज करके चलती है तो उसके बावजूद भी सबसे पहले एक्सेल में उसको मैनेज करती है, फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी सीट को जो है अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में जो है इंपोर्ट कर लेती है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है और आज की डेट में बहुत ही पावरफुल, और हर कंपनीज में इसका यूज है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का। यानी कि ऑफिस का ये जो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर हम लोग सीखने वाले हैं वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का मतलब इसके अंदर एक्चुअली स्लाइड शो बनता है, स्लाइड आती जाती रहती हैं, जैसे कि जो मैं अभी ये दिखा रहा हूं आपको,
जो प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बना हुआ है। मैक्सिमम जो मेरी वीडियोस होती हैं जो प्रोडक्ट्स वगैरह पे जो होती हैं, जिसके अंदर अलग अलग बार बार जो प्रोडक्ट्स आते रहते हैं स्लाइड की तरह, वो सारा का सारा जो है मैं पावर पॉइंट में ही डिजाइन करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो इस तरीके से कोई भी स्लाइड्स हो, जैसे कि आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियां देखते होंगे या फिर कोई भी बड़ा हॉल वगैरह में लोग जो है जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, वहां पर कोई भी कंपनी अपने कंपनी को प्रेजेंट कर रही है तो वहां पर जो 1 बाय 1 स्लाइड में जो आती रहती हैं चीजें, अलग अलग इमेजेस जो आती रहती हैं, वीडियोज आई या फिर ऑडियोज आई या फिर इमेजेस अलग अलग स्टाइल से जो पेज उभर करके आता है, जो पेज खुल करके आता है, वो सारा का सारा स्लाइड शो जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनता है। इससे बेहतर अभी तक दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आया है। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटीज मिलती है। कोई भी किसी भी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर और लास्ट में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्चुअली इसके अंदर ईमेल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है। इसके अंदर कोई भी हम ईमेल को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और ईमेल को हम इसके अंदर मैनेज करते हैं। कई बार एक्चुअली क्या होता है कि हमें कोई पुराना ईमेल वगैरह हमें चेक करना है और नेट नहीं चल रहा है, तो हम जब तक नेट नहीं चलेगा तब तक हम कोई भी ईमेल जो है पुराना भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी ईमेल जो है आपकी इसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी रहती है और जब आप इसको ओपन करते हैं तो नेट नहीं भी चल रहा है तो सारी की सारी पुरानी ईमेल्स को आप चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर चूंकि कॉन्टैक्ट्स वगैरह फिर जो है आपको रिप्लाई वगैरह देने का जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटीज इसके अंदर मिलती है। यानी कि ईमेल को मैनेजमेंट करने के लिए जब आप इसको जान जाएंगे तो आप हमेशा जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंपनियों में, मैक्सिमम कंपनियों में यही यूज होता है। यानी कि जो भी मेल्स से रिलेटेड जो भी वर्क है कंपनी में, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही यूज होता है। वहां पर कोई भी जो ऑनलाइन आप यूज करते हैं ईमेल, जीमेल, वो वैसे यूज नहीं किया जाता। जब भी आपको कंपनी में यूज करना होगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ही यूज करना होगा। तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चार जो सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये चार जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाकी जो अलग से जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका यूज बहुत ही कम होता है। आज के डेट में इनके जगह पर अदर सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन इन चार जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका जगह आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं ले पाया है। तो आज अगर आप एक ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जॉब में आपको करियर बनाना है या फिर बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है कुछ भी डिजाइन करना है, कुछ भी हिसाब किताब करना है, मैनेज करके रखना है, तो आपको ये चारों ही सॉफ्टवेयर अपने लाइफ में उतारना चाहिए। चाहे आप जॉब करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने लाइफ को कंप्यूटर के माध्यम से बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, बिल्कुल यूज एंड फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो हर किसी को जो भी कंप्यूटर जानता है उसे ये चार, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये जो चार एप्लीकेशंस हैं इनको हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग इन चार सॉफ्टवेयर्स के बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके बारे में हम बिल्कुल ब्रीफ में, डिटेल्स में चलें। यानी कि मेनू का टैब्स हो गया, उसके ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक्स के एक एक ऑप्शंस हो गया, इस तरीके से बिल्कुल फुल्ली डिटेल्स में वीडियो बने, या फिर हम डायरेक्टली वर्क करें, वर्क में जो आएगा ऑप्शंस उसको हम बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज ये जरूर बताएं कि आप लोग कैसे सीखना चाहते हैं। अगर आप डिटेल्स में सीखते हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी तरीके से आपको बता सकता हूं और हर तरीके से आपको सिखा सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे लेवल से सिखाने की, क्योंकि बहुत सारे, जैसे क्या होता है कि जो एक कंप्यूटर सेंटर लेवल यानी कि एक इंस्टीट्यूट लेवल पर अगर हम बात करें तो वहां पर इतना ब्रीफ में नहीं जाया जाता, वहां पर बिल्कुल एक बेसिक लेवल से, बेसिक तौर तरीकों से जो है इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब आप ऑफिस लेवल पर वर्क करने जाते हैं, जब जॉब करने जाते हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं होता और वहां जाकर के पता लगता है आपको कि
MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल में ऐसा भी होता था क्या? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो उन सारी चीजों के बारे में एक्चुअली 10-15 साल से हम लोगों ने कंपनीज को भी मैनेज किया हुआ है, तो वो सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और बताएं कि क्या इन सभी सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल हम डिटेल्स में लेकर के चलें, या फिर हम डायरेक्टली जो वर्क होता है वो वर्क करें और वर्क करते समय जो भी ऑप्शंस की जरूरत पड़ी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं, जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर ये सीरीज अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हमें लगे कि हाँ ये सीरीज चलाना जरूरी है। तो सबसे पहले ये तो रहा इंट्रोडक्शन MS ऑफिस का। तो सबसे पहले जो सीरीज चलेगी वो MS वर्ड का चलेगा, उसके बाद MS एक्सेल का चलेगा, फिर पावर पॉइंट, उसके बाद आउटलुक का चलेगा। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी 1 बाय 1 करके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताना ना भूलें, और ये बताना ना भूलें कि आपको कैसे सीखना है, बिल्कुल डिटेल्स में सीखना है या फिर वर्क डायरेक्टली करें। तो थोड़ा सा एक और भी कमेंट्स आप लोगों के आएंगे जो मुझे पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 हम कहां से डाउनलोड करें। तो आप लोग जो है इसको एक्चुअली डाउनलोड करने की कोशिश ना करें। एक्चुअली थोड़ा बड़ा पैकेज है ये, डाउनलोड करेंगे फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप बिल्कुल इजीली आप किसी भी शॉप पर जाएं, क्योंकि जो लोग भी फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं उनके पास आज के रेट में मिल जाएगा बिल्कुल भी इजीली। आप दुकान पर जाएं डायरेक्टली, और वहां से अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर लीजिए, या फिर जैसे भी चाहिए आप दुकान वाले से बात करके आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 आप जो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें, या फिर वो सॉफ्टवेयर वहां से परचेस कर लें। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करने के चक्कर में पड़ेंगे तो काफी ज्यादा आपका जो है डाटा भी खर्च होगा और काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इससे ज्यादा बेहतर है कि उस सारे दुकान वालों के पास होता है जहां पर कंप्यूटर सेल हो रहा है, जहां पर जो है कंप्यूटर जो है रिपेयरिंग्स वगैरह हो रही है, तो आप वहां से ले सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज में 1 बाय 1 करके। और आप हर वीडियो देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आप लोग जानते हैं तो भी कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।